सेनेटर साहब, ये क्या हुआ है, किस तरह से ये करारदाद आई और क्यों लाई गई, और आपकी पार्टी आपसे वजाहत मांग रही है, आपको नोटिस इशू किया जा रहा है, तो आपका अपना किरदार करारदाद में क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक करारदाद के लाने का सवाल है तो ये करारदाद ना एजेंडे पे था, न किसी को पता था। लेकिन जब 10 बजे सेशन शुरू हुआ तो मुख्तलिफ साथी तकारीर कर रहे थे। फौजिया अरशद साहिबा एक सेनेटर है, उसने तकरीर का मौका नहीं मिला तो उसने एहतजाज किया, और उसके बदले में, उसके जवाब में चेयरमैन संजरानी साहब ने कहा था कि हम 2 बजे दोबारा सेशन बुलाएंगे। जब दोबारा 2 बजे सेशन कॉल किया तो मैंने एक स्पीच करनी थी, मैं इसी वजह से रहा, वरना मैं तंगी जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं स्पीच कर लूँ। और उस स्पीच का मकसद मेरा ये था कि उस दिन जो मैंने स्पीच किया था उसके रात को तकरीबन 10 बजे से रात 12, 1, 2 बजे तक मुझे पाकिस्तान से कॉल आ रही थी, जिसमें मुझे धमकियाँ मिल रही थी, गालियाँ मिल रही थी, और बाहर ममालिक से कुछ नंबर्स पे मुझे धमकियों की कॉल आई थी। तो मैंने आज स्पीच किया, और अभी 1 मिनट पहले मुझे IGP खैबर पख्तूनख्वा की एक मैसेज आ गया, तस्वीर आ गई कि हमने एक बंदे को अरेस्ट किया। तो अभी मैंने स्पीच में मेरा मकसद ये था कि मैं अपने चेयरमैन जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस था कि मैं उनको बता सकूं कि मेरी स्पीच के बाद मेरे साथ ये हो रहा है। तो उसने कहा था कि ये तमाम चीज़ें सीनेट सेक्रेटरीट में सबमिट कर ले और हम उसके खिलाफ काम शुरू करेंगे। तो मेरा ये था, और साथ साथ मैंने स्पीच ये किया कि हमारे कुछ लीडर्स पर हमले हो रहे हैं, कुछ धमकियां मिल रही है, तो हमने शहीद बीबी को भी खोया, और इसी तरह हम नहीं चाहते हैं कि बाकी कुछ लीडर की शहादत हो। लेकिन मीडिया के लोग, जनरल मासेस, पॉलिटिकल जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस बैठकर एक पिच पे आ जाए ताकि अमन हो, और अमन में ये इलेक्शन हो जाए ताकि किसी की शहादतें ना हो, और फिर 2008 और 2018 की तरह इलेक्शन ना हो। ये मेरा स्पीच था, खत्म हो गया। सुने मैं आता हूं। जब मेरी स्पीच खत्म हो गई तो फिर इसके बाद दिलावर खान साहब खड़े हो गए और एक रिजोल्यूशन के लिए तकरीर शुरू की। तो संजरानी साहब ने कहा था कि भाई ये क्या चीज लाना चाहते? उसने कहा मैं बिल लाना चाहता हूं। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं आप कैसे बिल ला सकते हैं? तो फिर उसने कहा कि नहीं, बिल नहीं है, मेरा रिजोल्यूशन है। तो उसने उनको, चेयरमैन सीनेट ने उनको मौका दिया, और जब उसको मौका दिया तो उसने इस रिजोल्यूशन को पढ़ना शुरू किया। जब ये रिजोल्यूशन खत्म हुआ तो सेनेटर अफनान ने बटन दबाया था, पहले उसने उनकी मुखालिफत में तकरीर की। जब सेनेटर अफनान की तकरीर खत्म हुई तो फिर वहां से वोटिंग का कहा गया, और वोटिंग में उसके 12-13 सेनेटर्स थे, और हम 3 सेनेटर बैठे थे। एक अफनान साहब आगे थे, मैं और गुलदीप सिंह जो PTI का था, हम पीछे बैठे थे। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा यह होता है कि यस और नो। उनकी तरफ से 12 या 14 सेनेटर्स थे, हमने गिनती नहीं की थी। उसमें मुस्लिम लीग काब की भी सेनेटर थे, उसमें बाब की भी सेनेटर थे, उनमें आज़ाद भी सेनेटर थे, उसमें पाटा ट्राइबल के भी सेनेटर्स थे। लेकिन हमने 3 सेनेटरों ने नो कहा, और यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है कि उसने यस कहा, हमने नो कहा। लेकिन हमारे नो से उनका, इसलिए कि वो ज्यादा थे, हम 3 बंदे थे, तो एज ए पार्लियामेंटेरियन मेरा हक बनता था कि मैंने नो कहा है, और मैंने इसलिए नो कहा है कि मैं इस करारदाद के हक में नहीं था। बस यही था, और मेरी एक जिम्मेदारी बनती थी कि हाँ, अलबत्ता मैंने स्पीच नहीं किया, इसलिए कि अफनान ने स्पीच करने के बाद वहां पे वोटिंग के लिए कहा गया, और वोटिंग जब हो गई तो हम सेनेटर साहब मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आपने, सेनेटर साहब ये कह रहे हैं आपने वजाहत दी, नो कहा, लेकिन आपकी जमात कह रही है आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिए, इस रिजोल्यूशन तो टेबल हुआ नहीं था जब मैंने स्पीच कहा। मैंने तो अपना अभी मतलब कि 2 मिनट पहले IGP खैबर पख्तूनख्वा का जो अरेस्टेड पर्सन का तस्वीर, और उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमने वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन, और बाकी लोगों के लिए वो कर रहे हैं। तो मैंने तो अपनी स्पीच में अपना सब कुछ बताना था, इसलिए मैंने स्पीच किया, और उसी वक्त तो रिजोल्यूशन का पता नहीं था, किसी को हम गुमान में भी नहीं था कि रिजोल्यूशन आ रहे, लेकिन मेरी स्पीच के बाद ही रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आपकी इस बात है, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि एजेंडा मुकम्मल हो चुका था, लोग जुमे की वजह से दोपहर का वक्त था, कम थे, लेकिन आप लोग जब वहां पर मौजूद थे तो आप लोगों ने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की, जबकि
सिर्फ 12 लोग ऐवान के अंदर थे और ये करारदाद पेश हो रही थी। देखिए ये एक तो ये है कि रिजोल्यूशन जो है वो अचानक आ गया है। हम मेंटली तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर तैयार ही नहीं थे कि कोई ऐसा रिजोल्यूशन आने वाला है कि हम उसी वक्त समझ लेते कि हम कोरम को पॉइंट आउट करता। लेकिन फिर भी एक गलती हमसे हो गई है कि अगर ये कोरम पॉइंट, अगर ये रिजोल्यूशन टेबल कर लेते उसी वक्त भी हम कोरम पॉइंट आउट कर सकता था, जो कि हम तीनों ने नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात यहां ऐड कर लूं कि जब 2 बजे के बाद सेनेटर संजरानी साहब ने कहा था कि सेशन होगा, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सेनेटर की एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती थी कि हम मौजूद होते। तो अगर तमाम सेनेटर मौजूद होते तो फिर ये नौबत ना होती कि ये रिजोल्यूशन पास होता। लेकिन जहां तक रिजोल्यूशन के हक में बात करना या मुखालिफत करना, तो इस रिजोल्यूशन का मैंने मुखालिफत की थी। मेरे साथ गुलदीप सिंह बैठा था, उसने भी। आप क्लियर हैं इस पर। लेकिन अब पीपल्स पार्टी, आपके कुछ कॉलीग्स हैं, उनका ये कहना है कि पीर के दिन जाएंगे और इसके खिलाफ करारदाद पेश करेंगे। वो ताज हैदर साहब की बात हुई थी, तो आप अब उनके साथ पीर के रोज जाएंगे दोबारा से सेनेट में और इसके बरखिलाफ जो है वो अपनी करारदाद जो भी आती है उसकी हिमायत करेंगे? देखिए अभी इजलास तो खत्म हुआ। अगर रिक्वेजिशन जमा करते हैं इस करारदाद के लिए, तो हम इस करारदाद के हक में भी फैसला देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड है 8 फरवरी पे इलेक्शन हो। और एज ए पीपल्स पार्टी सेनेटर मेरा भी स्टैंड यही है जो मेरे। लेकिन ठीक है, राइट, मगर इसमें जो तरीकेकार है उस पर जो है वो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। हमें सेनेट की कोई वर्किंग का आइडिया है? ये आपके कॉलीग्स ही हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं आमतौर पर। जब कोई करारदाद आती है आपस में भी डिस्कशन होती है, करारदाद पेश करने वाला डिस्कशन जो है वो राब्ते करता है। तो क्या ऐसी कोई बात आपकी हुई थी इससे पहले सेनेटर दिलावर से या कुछ किसी और से? देखिए आपको मालूम है कि इससे पहले भी एक करारदाद आ चुका था, जो कि कुछ साथी बैठे थे, बाकी हाउस खाली था। लेकिन जो सेनेटर अपना रिजोल्यूशन लाते हैं तो वो अपने जो हम ख्याल लोग हैं, अपने जो पार्टी के लोग हैं, उनके साथ जो बैठते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। हम ना वहां उस तरफ बैठे हैं, ना उनके पार्टी के हैं, ना उनके हम ख्याल है। हम तो अपनी तरफ बैठे थे। उनका रिजोल्यूशन लाने का मकसद यह है कि उनकी सोच थी। लेकिन अगर हम यहां ज्यादा होते तो ये नौबत ना होती और ये रिजोल्यूशन पास ये ना आता। तो आपको लगता है ये सब कुछ किसी की सोची समझी कोशिश थी, इस करारदाद का लाना, यहां पर इतने कम लोगों का ऐवान के अंदर मौजूद होना और फिर इस करारदाद का मंजूर होना? देखिए अभी तक तो हमें पता नहीं था। लेकिन अभी मेरे साथ एक टॉक शो पे कौदा बाबर साहब बैठे थे, तो कौदा बाबर साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हाँ, रात को हमारे साथ सेनेटर दिलावर खान साहब ने कोऑर्डिनेशन किए हैं, इस पे हमें इत्मीनाद में लिया था और हम तमाम साथियों ने उनको सपोर्ट करने का वादा किया था। तो ये अभी तकरीबन आधा घंटे पहले कौदा बाबर साहब की बातों से हमें पता चला कि ये सोच से और अपनी मनसूबबंदी के साथ इसको लाया गया था। लेकिन ये ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। सेनेटर बहराम तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो सेनेटर कौदा बाबर हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन की हिमायत की है। उनसे भी पूछेंगे कि ये करारदाद क्यों लाई गई और वो क्या चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।